क्या 29 अप्रैल को दुनिया का महाविनाश होने वाला है? सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस और कई सारे दावे ऐसे हो रहे हैं कि 29 अप्रैल को पूरी दुनिया का महाविनाश होने वाला है, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी। तो आज इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या 29 अप्रैल को दुनिया खत्म हो जाएगी? तो कोरोना वायरस ने तो पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है। लाखों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना वायरस से। जहां देखो वहां प्रलय ही प्रलय है, पूरी दुनिया बहुत ही परेशान है। लेकिन आगामी 29 अप्रैल को कुछ लोग दावा ये कर रहे हैं कि दुनिया का महाविनाश होने वाला है, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो क्या है सच्चाई? यहाँ तक कि लोग ये भी कह रहे हैं कि एक एस्टेरॉयड जो कि पृथ्वी से आके टकरा जाएगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई कुल मिला के हिमालय से भी बड़ी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सच बात है कि एक एस्टेरॉयड जो कि पृथ्वी के पास से गुजरेगा 29 अप्रैल को। ये नासा के वैज्ञानिकों का दावा है। लेकिन ये पृथ्वी से करीब 62 लाख किलोमीटर, मतलब 62 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। ये नासा के मुताबिक 29 अप्रैल 2020 को एक 1998 वार-2 नाम का एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से करीब 4 मिलियन मील, बोले तो 62 लाख किलोमीटर के करीब से गुजरेगा, जिसका पृथ्वी पर कोई असर पड़ना मुश्किल है, मतलब नहीं पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि पृथ्वी के पास से गुजरेगा। पृथ्वी के पास से अगर कोई भी एस्टेरॉयड गुजरता है तो पृथ्वी के पास का मतलब होता है कि उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल होती है पृथ्वी की, वो अपनी तरफ खींच लेगा। पास से गुजरने का सवाल नहीं है अपनी तरफ, बल्कि उसको तेजी के साथ खींच लेगा। इसलिए पास से गुजरने का कोई सवाल नहीं होता है, बहुत दूर से गुजरेगा। लेकिन अंतरिक्ष की दुनिया में बहुत दूर भी कम दूरी के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि हम अंतरिक्ष से जब तारों को देखते हैं तो वो तारे बहुत अपने आप में बहुत दूर होते हैं। जो भी दिखते हैं बहुत सारे, हमें लगता है बहुत करीब हैं, लेकिन वो बहुत दूर होते हैं। वैसे ही अंतरिक्ष की दुनिया में इतनी दूरी भी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। ये जो एस्टेरॉयड है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई लगभग 3 से 4 किलोमीटर व्यास वाला एक एस्टेरॉयड है, जो कि 20,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। करीब मतलब 62 लाख किलोमीटर। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अंतरिक्ष में उतना भी करीब ही माना जाता है। लेकिन किसी और वैज्ञानिक ने ये दावा करके, आज के करोड़ों साल पहले की बात है, ऐसे ही एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से आके टकरा गया था। उस वक्त महाप्रलय आ गया था, पूरी दुनिया रियल में उस वक्त खत्म हो गई थी। उस समय की बात है, डायनासोर धरती पे राज करते थे। इंसान तब थे ही नहीं, जो थे सब डायनासोर थे, उन्हीं की राज चलती थी। और भी जीव जंतु थे, लेकिन डायनासोर का ही राज पूरी दुनिया में होता था, क्योंकि वो सबसे बड़े जानवर हुआ करते थे। वो जो चाहते थे वही होता था, जिसे मन करते खाते, जो मन के करते करते। तो वही उस वक्त डायनासोर की जो प्रजाति थी वो खत्म हो गई थी। ऐसे ही कि एस्टेरॉयड धरती से आके टकरा गया था। लेकिन बताते हैं कि वो जो एस्टेरॉयड टकराया था पिछली बार, वो धरती के तरफ नहीं आ रहा था, बल्कि ऐसे ही किसी और दिशा में ये जा रहा था। लेकिन मंगल ग्रह के पास किसी एक ग्रह से टकराने की वजह से वो उसकी दिशा जो थी वो बदल गई और सीधे वो धरती की तरफ आने लगा। और आखिर में आगे वो धरती की कक्षा में आ गया, और जो उसका गुरुत्वाकर्षण ताकत होती है धरती की, उसको और तेजी के साथ अपनी तरफ खींच ली और आके आखिर में वो धरती पे टकरा गया था। तो अंतरिक्ष में कुछ भी संभव हो सकता है। तो उसकी दिशा चेंज हो गई थी। इसीलिए किसी वैज्ञानिक ने ये कहा कि ऐसे ही पिछली बार हुआ था, तो इसकी दिशा भी चेंज हो सकती है। लेकिन नासा का ये, कई सारे वैज्ञानिकों का ये दावा है कि इसकी दिशा बदलने वाली नहीं है, ना ही तो किसी को डरने की ज़रूरत है। ये धरती पे टकराने वाली नहीं है। तो यही छोटी सी जानकारी आपको देनी थी। डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत दूर, लगभग 60 लाख किलोमीटर से भी अधिक दूरी से गुजरेगा धरती से। और जो करीब की बात है, तो करीब गुरुत्वाकर्षण बहुत तेज होता है। अगर करीब से आती तो बहुत तेज हो जाएगी वैसे भी, लेकिन ये अभी कोई इसकी चांस ही नहीं है धरती पे आने की। तो ये छोटी सी जानकारी आपको देनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं ऐसे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।